हरियाणा का मनीषा हत्याकांड जिसने पूरे राज्य का दिल दहला के रख दिया है, हर किसी को झकझोर के रख दिया है। एक हफ्ते बाद भी लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, भिवानी का मनीषा हत्याकांड, लेडी टीचर हत्याकांड, जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है कि आखिरकार ऐसी जघन्य हत्या कैसे हो सकती है। 18 से 19 साल की मनीषा, जो रोज़ की तरह अपने कॉलेज से घर जा रही थी, मेडिकल ऑफिसर बनने का, डॉक्टर बनने का उसका सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। उसको कुछ लोग वहाँ से उठा लेते हैं, जो फिलहाल खबरें सामने निकल कर आ रही है, और उसके साथ जघन्यता से उसकी हत्या कर देते हैं। जब परिवार वाले परेशान होकर पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो लोहारू पुलिस वालों की शर्मनाक हरकत सामने आती है। उनका कहना होता है कि लड़की भाग गई है, शादी करके वापस आ जाएगी। परिवार वालों का आरोप ये था कि पुलिस ने वक्त रहते अगर मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली होती तो हो सकता है मनीषा आज उनके बीच में जिंदा होती। जब पूरा मामला आग की तरह उबलने लगा, पूरे राज्य भर में इसकी खबर फैलने लगी, तो बात सीएम सैनी तक भी पहुंची। सीएम सैनी ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोहारू पुलिस चौकी के पुलिस वालों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ एसपी को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन क्या सस्पेंड करने भर से एक परिवार, जिसका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, उसे इंसाफ मिल पाएगा? इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भिवानी सिविल हॉस्पिटल में पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसको परिवार वालों की तरफ से खारिज कर दिया गया। इसके बाद रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम दोबारा हुआ, जिसको परिवार वालों ने माना है। इस पोस्टमार्टम में दुष्कर्म यानी रेप के होने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हत्या बहुत जघन्यता से की गई है। कहा जाता है, जो लोग वहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों ने मनीषा की डेड बॉडी देखी है, उनके द्वारा ये साक्ष्य सामने आते हैं। उनका कहना है कि मनीषा की गर्दन तक काट दी थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स तक निकाल दिए थे, उसकी आंखें तक निकाल दी थी। बहुत जघन्यता से उसको मारा गया। इसके अलावा कुछ चश्मदीदों का ये भी कहना है कि जब वो कॉलेज से निकली थी तब कुछ शराबी उसके पीछे लग गए थे। अगर वक्त रहते ही पुलिस, जो परिवार वाले उसकी रिपोर्ट लिखाने गए थे, अगर वो मान लेते तो शायद मनीषा उनके बीच जिंदा होती। मनीषा इस परिवार की बड़ी लड़की थी। उसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव, हर कोई, पूरा हरियाणा मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहा है। जगह जगह लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैंडल मार्च निकालने भर से क्या मनीषा और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? इसके अलावा राज्य की तरफ से, लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से सवाल रेणु भाटिया, महिला आयोग के अध्यक्ष की तरफ भी है। उनका कहना है कि आमतौर पर रेणु भाटिया बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होकर काम करती है, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हरियाणा में हो गया, जहाँ छोरी छोरों से कम है का नारा दिया जाता है। यहाँ पर आमतौर पर महिलाएं काम कर रही होती है। हरियाणा में महिलाओं की सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सेफ राज्य माना जाता है, क्योंकि 1 या 2 साल से नहीं, कई दशकों से महिलाएं यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी से और आराम से काम करते हुए आई हैं। इस तरह की वारदातें हरियाणा में खास तौर पर नहीं देखने को मिलती है। उसके बावजूद अगर इस तरह की जघन्यतापूर्वक हत्या, निर्मम हत्या होती है, तो हरियाणा पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब आलम यह है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि कब तक मनीषा के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे। ये मामला 11 अगस्त का मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे हर कोई रोष दिखा रहा है, हर कोई मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन अगर वक्त रहते ही ये सब सुन लिया होता, देख लिया होता, तो शायद ये अंजाम नहीं होता। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा ट्विस्ट और है। कुछ लोगों का कहना है कि एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, जिसमें मनीषा ने आई एम सॉरी मम्मी पापा लिखा है, लेकिन ये सिर्फ वायरल सुसाइड नोट है। इसकी पुष्टि ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि ये सुसाइड नोट मनीषा की ओर से ही लिखा गया है। सुसाइड नोट फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो सकता है मामले को नया एंगल देने की बात हो रही हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिस जघन्यता से शव के जो अंग हैं अलग अलग मिले हैं, उस तरह सुसाइड तो कोई नहीं कर सकता। इसके साथ आज भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार वाले इस जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते,
जब तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाता है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कहना है कि उन्होंने जगह जगह लोग बैठाए हुए हैं, वो जब तक मनीषा के हत्यारे मिल नहीं जाते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने भी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। और जैसे कल एल्विश यादव के घर सुबह 5 बजे गुरुग्राम में फायरिंग हुई थी, तो न्याय व्यवस्था सिक्योरिटी को लेकर विपक्षी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जघन्यता से ये हत्या की गई है, फिलहाल रेप की पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसके कपड़े भी छिन्न भिन्न थे, तो इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि शायद उसके साथ अमानवीय घटना भी हुई हो, लेकिन इस पर पुष्टि नहीं है। अभी एफएसएल की रिपोर्ट आना बाकी है। बायोलॉजिकली जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की निकलकर सामने आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मनीषा हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है और कई तरह के सवाल पूरे हरियाणा पर खड़े कर दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।